और जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें तो इसकी पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे, यदि क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। कोई पार्क में बच्चे खेल रहे थे, वहां पर उनकी आयु दिया गया है और बच्चों की संख्या दिया गया है कि जैसे अगर मान लें 1 से 2 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 2 से 3 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 3 वर्ष। ऐसे करके उनको दिया गया। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे। तो कुल मिलाकर के आयत चित्र खींचना है। ये बच्चे, यदि हम बात करें इसके पहले क्वेश्चन तक तो हम देखते थे कि जो अंतराल हुआ करता था ये समान हुआ करता था। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें अंतराल जो है वो समान नहीं है। 1 से 2 में 1 का अंतराल है, 2 से 3 में 1 का अंतराल है, 3 से 5 में 2 का अंतराल है, 5 से 7 में 2 का है, 7 से 10 में 3 का है, 10 से 15 में 5 का है, 15 से 17 में 2 का है। यानी अंतराल यहाँ पर सेम नहीं है। जब अंतराल सेम नहीं होता तो हम लोग कॉलम बनाते हैं बच्चे। दो तो कॉलम लोग सेम किताब का नोट कर देते हैं, ये जो दिया रहता है ये। तीसरा बच्चे हम बनाते हैं वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग की चौड़ाई समझिए कितने कितने का अंतर है। अगर बात करें हम वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1। चौड़ाई हो गई वर्ग की 1। यहाँ करेंगे 3 में से 2 घटा तो 1, और 5 में से 3 घटा तो 2, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 15 में से 10 घटेगा तो 5 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 17 में से 15 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब अगर वर्ग की लंबाई की बात करें तो वर्ग की लंबाई का बच्चे तरीका बता देते हैं। है क्या होता है, बारंबारता, यानी बारंबारता यहाँ लिख देते हैं फार्मूला के चाहो तो। बारंबारता अपान वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई इनटू न्यूनतम चौड़ाई। समझिएगा, बारंबारता यदि यानी दूसरा कलम जो हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होता है। तो बारंबारता की यदि बात करें तो कितना हो गया, 5। वर्ग की चौड़ाई, यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1। अब अगर बात करें हम, वर्ग की चौड़ाई हो गई 1। अब अगर बात करें हम न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम यानी इनमें जो सबसे कम होता है न्यूनतम होता है। तो सबसे कम कौन कितना है, 1। कितना हो जाएगा, 1। यहाँ वर्ग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5। कितना आ गई इसमें, 5। अगर इसी प्रकार से दूसरा निकाले बच्चे तो दूसरा बारंबारता कितना दिया गया है, 3, और वर्ग की चौड़ाई कितना है, 1, और न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, सब छोटी कितनी है, 1 ही है। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। लेकिन अगर इसकी बात करें, वर्ग की बारंबारता कितनी है, 6, और वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2, और न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, 1। तो जाएगा 2 1 के 2, 2 3 6, कितना आ गया, 3। इसी प्रकार करेंगे इसमें वर्ग की चौड़ाई की बारंबारता कितनी है, 12, बटे वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2, न्यूनतम कितना है, 1। 2 1 के 2, 2 6 12, 6 हो गया। इसी प्रकार से करता यहाँ हो जाएगा, बारंबारता कितना है, 9, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 3, और न्यूनतम कितना है, 1। 3 1 के 3, 3 3 का, यहाँ कितना आ गया, 3। यहाँ यदि बात करें तो बारंबारता कितनी है, 10, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 5, न्यूनतम कितना है, 1। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ गया, 10। अब अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ बात करें, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, सॉरी बारंबारता कितनी है, 4, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2, न्यूनतम कितना है, 2 1 के 2, 2 दूना 4। यहाँ पर हमने सबकी लंबाई जो है वो लिख दिया। बनाना हमको क्या बनाना है, अगर बात करें हम तो आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम तो चलिए बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब अगर बात करें पहला कहाँ है, 1 से लेकर कितना तक है, 2 तक। इसमें यहाँ समझिएगा, अगर बात करें वर्ग की चौड़ाई नहीं, ये तो उतने ही जाएगा। इसमें कितने का अंतर, आयत की लंबाई कितनी है, 5। कितने की है, 5। यहाँ से 1 से उठाएंगे हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। हाँ बच्चे समझिएगा, ये जो हमने आयत की लंबाई निकाली है, यही लंबाई किसी काम करेगी, ऊंचाई की। अगर वह अंतराल सेम होता तो हमको इसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी को देखकर हम क्या कर देते,
ऊंचाई बना देते, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, आयत की लंबाई निकालना पड़ेगा। लंबाई मतलब कितना ऊंचाई तक ये जाएगी, यानी ये चीज जो हम ले जाते थे। ठीक, यहाँ समझिए, पहला 1 से है 2 तक, हमें क्या करना है, 1 से उठा करके 2 पर गिराना है। लेकिन यहाँ समझिए 1 से 2 तक का लंबाई कितनी है, 5। तो हम क्या काम करेंगे, 1 से उठाएंगे और 5, यानी 5 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये 5 तक ले गए, और ये कितना हो गया, 5। ठीक, अगला अगर बात करें हम 2 से 3 तक कितना है, 3। तो 2 से 3 तक की अगर बात करें, ये इसके सामने आएगा 3, ये यहां से 2 से 3 में ये हो गया। उसके बाद यदि बात करें हम 3 से 5, तो 3 से 5 कितना है, 3। क्या समझे, 3 तो ये 3 से 5 में जाना है, तो बस ये चीज यहां पर आ जाएगा। ठीक, अगला हमारा कितना है, 5 से 7। 5 से 7 में कितना है, 6। तो ये रहा, 5 से उठाएंगे 7 पे गिराएंगे, लेकिन कहां तक ले जाएंगे, 6 तक। इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहिए। ये हाँ, 5 से 7 में कितना है, 6। तो यहां ले जाएंगे 6 तक, और ये 5 से 7। फिर कितना है, 7 से 10। 7 से उठाएंगे 10 तक ले जाएंगे, लेकिन 7 से 10 का कितना है, 3 है। तो 7 से 10 का 3 ये रहा, ये रहेगा 3, और 7 से ये उठाएंगे हम, कहां तक ले जाएंगे, 10 तक। ये हमारा हो गया। उसके बाद कितना है, 10 से 15। 10 से उठाएंगे 15 तक ले जाएंगे, लेकिन कितना है इसका, 2। तो 2 ये रहा, यहाँ रहा, तो 10 से 15। उसके बाद कितना है, 15 से 17 का कितना है, 2 है, ये हो जाएगा 15 से। तो बस इसका हमको यही आयत चित्र खींचना था। हाँ, हो गया ना 15 से। अच्छा है, इसको लिखना चाहो तो ताकि आपको पता चलता रहे। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये कितना है, 6, और ये 3, 2, जिससे पता चलता रहे कहाँ पे। ठीक, आपको स्केल की सहायता से सीधा सीधा क्या करना है, खींच लेना। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।